हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुर्गकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का 6th मंथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने 5th मंथ तक प्रेगनेंसी कैसे डेवलप होती है, बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये हमने जाना। इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी का 6th मंथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो इसमें हम 21 वीक्स, 22 वीक्स, 23, 24 और 25th वीक जो है वो जानने वाले हैं। इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है ये जानने वाले हैं। सो जो बेबी है यहाँ से 21 वीक्स ऑनवर्ड्स ये बेबी जो है वो ग्रोथ जो है इसके बेबी की प्रॉपर होती है और बेबी का डेवलपमेंट जो है वो आगे जाता है। सो अभी 21 वीक्स जो है इसमें बेबी जो है वो अराउंड 10.5 इंचेस इतना हो गया है, एक बड़े बनाना के साइज का हो गया है और बेबी का वेट जो है वो अराउंड 350 ग्राम्स इतना हो गया है। बेबी के अंदर जो हैंड्स और फीट के मूवमेंट्स पहले जो थे वो कोऑर्डिनेटेड इतने नहीं थे क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो इतना डेवलप नहीं था। सो अब ये जो बेबी के जो हैंड और फीट के जो मूवमेंट्स हैं वो अभी कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं। उसके अलावा बेबी के लंग डेवलपमेंट जो है, ब्रीदिंग मूवमेंट, स्वेलविंग मूवमेंट, सकिंग मूवमेंट, ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बेबी जो है वो लाइट को मतलब कि डार्कनेस और लाइट इसमें अंतर समझ सकता है और बेबी को अगर आपने कभी टॉर्च आपके टमी की तरफ लिया तो हो सकता है आपको बेबी का मूवमेंट जो है वो दूसरी तरफ होते हुए फील हो बिकॉज बेबी विल रिफ्रेन फ्रॉम लाइट। सो लाइट परस्यू जो है आपका बेबी अभी कर सकता है। सेंसेशंस जो है वो अभी और अच्छे हो गए हैं। बेबी जो है वो सुन सकता है, फील कर सकता है। बेबी कैन हियर द बेबी आपके जो हार्ट का साउंड है, आपके अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसमें से जो हुश हुश साउंड हो रहा है ये सारे साउंड्स बेबी सुन सकता है। उसके अलावा आप क्या बात कर रहे हैं ये भी आपका बेबी जो है वो सुन सकता है। तो ये सारे सेंसेस जो है, टेस्ट सेंसेशन, फीलिंग सेंसेशन, विजन, हियरिंग सेंसेशन, ये सारे सेंसेशंस जो है वो बेबी के ये सेंसेस डेवलप हो रहे हैं ये वीक्स में। अब ये इस वीक के बाद आता है 22nd वीक। अब 22nd वीक जो है इसमें हमारा जो बेबी है वो अराउंड 11 इंचेस का हो गया है और बेबी का वेट जो है वो 400 to 450 ग्राम्स इतना हो गया है। सो हमारा बेबी जो है वो 1 पाउंड इतना वेट अचीव कर लिया है हमारे बेबी ने और ये अराउंड एक बड़े कॉर्न के साइज़ का हो गया है। सो अब जो बेबी का डेवलपमेंट है उसमें बेबी के जो लंग्स हैं उसमें जो भी ब्रोंक्यूल्स करके डेवलप होते हैं तो ये जो है आगे जाके बेबी जब फर्स्ट ब्रीथ लेगा मतलब पहली बार रोएगा उसको फर्स्ट पहले बार सांस लेना होता है ये बेबी का। तो उस वक्त बेबी का जो प्रिपरेशन है उसके लिए अभी बॉडी बेबी की तैयार हो रही है। बेबी का इसमें ब्रोंक्यूल्स डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे लंग्स में ब्लड वेसल्स डेवलप हो रहे हैं। उसके अलावा पेनक्रियास जो है वो डेवलप हो रहे हैं, लिवर जो है वो अच्छे से बन रहा है बेबी का, इंटेस्टाइन्स जो है वो बराबर बन रही है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली बन रही है। सो इसके अलावा बेबी का जो डेवलपमेंट है उसमें उसके मूवमेंट्स, उसके नेल्स, उसके आई लैशेस, आईब्रोज, ये सारी चीज़ें 22 वीक्स में बनती है। और बेबी की जो आईब्रोज है वो प्रॉपरली बनती है। आईलिड्स जो है मतलब कि बेबी की जो आईज है वो क्लोज रहती है पर वो 24 वीक्स आते आते ये बेबी के आईज जो है वो ओपन हो सकती है। अब हम जानेंगे 23rd वीक के बारे में। अब 23rd वीक में बेबी जो है वो अराउंड 11 to 12 इंचेस का हो गया है। बेबी का वेट जो है वो अराउंड 600 ग्राम्स इतना हो गया है और बेबी की जो डेवलपमेंट है उसमें मेजर डेवलपमेंट होता है कि जो लंग्स होते हैं उसमें से न्यूमोसाइट्स नाम का मतलब एक सेल जो है वो डेवलप होते हैं। ये जो लंग्स में ये न्यूमोसाइट डेवलप होने के बाद सर्फेक्टेंट जो है वो ये अराउंड 23 to 24 वीक्स में ये सर्फेक्टेंट जो है वो रिलीज होता है। अब ये सर्फेक्टेंट क्या होता है? ये सर्फेक्टेंट जो है वो लंग्स को बेबी के मैच्योर करने के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। अगर कभी हमारा बेबी जो है वो प्री मैच्योर डेवलप होता है तो ये सर्फेक्टेंट का इंजेक्शन हमें बेबी को देना पड़ता है। सो ये जो सर्फेक्टेंट है
जो नेचुरली एक रिलीज होने वाला हम बोल सकते हैं द्रव है, ये बेबी के लंग मैच्योरिटी के लिए और बेबी का जो लंग्स है उसको एक्सपांड करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा बेबी की किडनीज जो है वो प्रॉपरली डेवलप हो रहे हैं, बेबी के हेयर्स जो है जिसको हम लैनिगो हेयर्स बोलते हैं, मतलब बेबी के हेड के ऊपर, बेबी के स्किन के ऊपर सारे जो हेयर्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा, इसका भी प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है। प्लेसेंटा में से जो भी प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी मदर जो भी खाना खा रहे हैं उसमें से प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मदर से बेबी को ये प्लेसेंटा के थ्रू और एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू बेबी को जा रहे हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्लेसेंटा जो है उसमें ब्लड प्लेसेंटल बैरियर भी होता है। सो कुछ चीज़ें अगर हार्मफुल है, सारी ही चीज़ें जो है वो ये ब्लड प्लेसेंटल बैरियर जो है वो रोक नहीं सकता है। इसकी वजह से मदर में से कुछ टॉक्सिक चीज़ें बेबी को जा सकती है। तो ये जो प्लेसेंटा बैरियर है वो फुल प्रूफ है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से टॉक्सिक चीज़ों से फिर भी मदर को बचना चाहिए। और उसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो मदर से बेबी को जाते हैं। तो आपका जो डाइट है वो प्रॉपर आपने रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स और फाइबर्स आपने कंज्यूम करना चाहिए। अब इसके अलावा हम जानेंगे कि 24th वीक में क्या डेवलपमेंट होता है। सो 24th वीक ये अराउंड बेबी 13 इंचेस इतना हो गया है। बेबी का वेट जो है वो अराउंड 600 to 700 ग्राम्स इतना हो गया है। अराउंड 700 ग्राम्स इतना हमारे बेबी का वेट हो गया है। बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो काफ़ी इस 24 वीक्स में काफ़ी तेज़ी से होता है। लंग डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा बेबी की जो मूवमेंट्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब इस 24 वीक्स में 20 वीक्स में अराउंड अम्बिलिकस तक आपका गर्भाशय आ जाता है। आप बेबी का जो गर्भाशय है वो अराउंड अम्बिलिकस तक फील कर सकते हो। और फिर जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो अराउंड 24 वीक्स तक ये बेबी यूट्रस जो है, मतलब आपका गर्भाशय जो है वो मिडवे आ जाता है। आपका जो स्टर्नम जिसको हम बोलते हैं कि आपका जो रिब केज है उसका जो लास्ट बीच में का जो बोन है उसे हम स्टर्नम कहते हैं। और नाभि, इसके बीच में इसके बीच तक बेबी का ग्रोथ हो जाता है। सो ये 24 वीक्स तक ये बेबी का ग्रोथ जो है वो हो गया है। अब इस दौरान आपका अराउंड 4 to 5 kg तक वेट गेन हो जाता है। इससे कम वेट गेन होना या फिर इससे ज़्यादा वेट गेन होना भी थोड़ा सा चिंता का कारण हो सकता है। सो 4 to 5 kg अराउंड आपका वेट गेन हो जाता है। इस तरह आपके बेबी मूवमेंट्स जो है वो आपको काफ़ी प्रॉपरली अब तक 24 वीक्स तक आपको महसूस होते हैं। इसके अलावा बेबी के जो बाकी के डेवलपमेंट है, मतलब हेयर, नेल्स और बाकी की जो डेवलपमेंट है वो होते हैं। बेबी की जो आँखें हैं उसमें रॉड्स और कोन्स जो है वो डेवलप होना चालू हो जाते हैं। अभी ये रॉड्स और कोन्स जो है वो बाद में जाके कलर जो है परसीव करने का है बेबी को, वो बाद में हमें बताने वाला है। सो ये रॉड्स और कोन्स जो बेबी के आँखों में डेवलप होने वाला है। बेबी के आईज अभी बेबी ओपन करना चालू कर देता है और इसकी वजह से बेबी का आंखें बंद करना और चालू करना ये प्रोसेस हो सकता है। कभी कभी बेबी जो है वो सकिंग स्वालविंग मूवमेंट्स की वजह से हिकअप्स बेबी को डेवलप हो सकते हैं। तो उसकी वजह से आपको कभी कभी कंटिन्यूस रिदमिक मूवमेंट बेबी के फील हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको डर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हिकअप्स जो है वो आप रेस्ट करने से, थोड़ा सा पानी पीने से ये बेबी के हिकअप्स जो है वो चले जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये रह सकते हैं, लेकिन नॉट टू वरी अबाउट इट। ये बेबी आप आगे जाके जो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना है, सकिंग स्वॉलिंग करना है, उसका प्रैक्टिस ये बेबी करना है। सो ये हो गया है अराउंड 24 वीक्स के बारे में। अब 25th वीक की तरफ आते हैं। 25th वीक जो है ये हम 25th वीक इसमें इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि 6th मंथ में अराउंड इतने तक बेबी का 25th वीक भी कवर्ड होता है। सो 25th वीक में बेबी जो है वो अराउंड 13 to 14 इंचेस का हो गया है। बेबी का वेट जो है वो अराउंड 700 to 800 ग्राम्स इतना हो जाता है। बेबी के डेवलपमेंट में लंग डेवलपमेंट जो है वो अभी फास्ट हो जाएगा क्योंकि 28 वीक्स तक बेबी का जो वायबिलिटी है वो अचीव होने वाला है। तो इस वजह से बेबी का जो लंग डेवलपमेंट है, बेबी के अंदर जो जस्ट एक मास था लंग्स, तो उसके अंदर ब्रांकियोल्स डेवलप होना चालू हो जाते हैं। उसके अंदर ब्रांचेस
जो है बोल सकते हैं हम लोग कि डेवलप होना चालू हो जाता है, ब्लड फ्लो उसके अंदर डेवलप होना चालू हो जाता है, और सर्फेक्टेंट जो मैंने बोला वो रिलीज होना चालू हो जाता है। बेबी के जो फेशियल फीचर्स है वो काफ़ी एकदम प्रोमिनेंट हो जाते हैं। बेबी का टूथ वर्क, पैलेट, बेबी के आईज, ईयर्स, हेयर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप होना चालू हो जाता है। इसके अलावा बेबी का जो हार्ट है वो प्रॉपरली बन जाता है, प्रॉपरली अंदर जो भी सेप्टम्स थे, जो भी सेप्टा थे, वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो हार्ट डेवलपमेंट जो है वो बेबी का ये मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द हार्ट डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि लिवर है, लिवर भी अच्छे से बेबी का काम करना चालू कर देता है, और स्प्लिन, उसके अलावा बेबी की किडनीज, इंटेस्टिन्स और यूरिनरी सिस्टम मतलब कि किडनी, ब्लैडर, ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से डेवलप होना चालू हो जाती है। अराउंड 22 वीक्स पे अगर आपका मेल बेबी फीमेल बेबी है, आपका फीमेल फिटनेस है, तो अराउंड 22 वीक्स पे जो ओवरीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स कितने होंगे ये डिसाइड हो जाता है। मतलब बेबी के जो ओवरी है उसमें एग्स जो है वो आ जाते हैं अगर ये बेबी जो है हमारा फीमेल बेबी है तो। सो ये सारी चीज़ें जो है वो फिटल डेवलपमेंट के बारे में हमने सुनी। अब मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो मदर में जनरली इस दौरान मदर फ्रेश फील करते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो सारे ऑर्गन्स का बढ़ गया है, हेयर्स और नेल्स जो है वो ब्राइटन हो जाते हैं। थोड़ा सा यूरिनरी स्टैसिस होता है, मतलब जो ब्लैडर है उसमें यूरिन जो है वो जमा ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन जो है वो होने के चांसेस रह सकते हैं। उसके लिए आपने भरपूर पानी पीना, क्रैनबेरी जूस ले सकते हैं आप, फ्रूट जूस या फिर पूरा फ्रूट अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको फाइबर्स भी मिलते हैं, तो फ्रूट्स आपने लेने चाहिए। उसके अलावा अगर आपने एनोमली स्कैन नहीं किया है तो आप 21-22 वीक्स पे भी एक एनोमली स्कैन ज़रूर करवा लीजिए। उसके अलावा 24 वीक्स पे आपने फिटल इको करके जो होता है वो ज़रूर कराना चाहिए। 24 वीक्स पे फिटल इको जो होता है वो फीटस के जो इको है, मतलब फीटस का हार्ट जो है वो प्रॉपरली एक बार इवेलुएट किया जाता है कि बेबी में कुछ हार्ट में कुछ होल तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बेबी का हार्ट जो है वो प्रॉपरली बना है कि नहीं, ये देखते हैं। तो फीटल इको जो है वो एट द एंड ऑफ 24 वीक्स आप ज़रूर करा लीजिए। ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है। फीटल इको एक सोनोग्राफी ही होती है जिसमें बेबी का हार्ट जो है वो हम प्रॉपरली देखते हैं। अब इसके अलावा बेबी मदर्स जो है उनमें थोड़ा सा कभी कभी जॉइंट पेन रह सकता है, लेग क्रैम्प्स रह सकता है, लेग्स में स्वेलिंग रह सकती है। सो लेग्स में स्वेलिंग अगर है तो ऐसे केस में आपने थोड़ा सा रात को पैरों के नीचे पिलो लेके सोना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा स्वेलिंग कम हो। अगर आपको पिलो लेके सोना कंफर्टेबल नहीं है तो आप उठने के बाद भी थोड़ा पैर ऊपर करके बैठ सकते हैं। डाइट आपके मेडिसिन में आपने आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स ये लेना चाहिए। अगर आपने टीटी का इंजेक्शन फर्स्ट इंजेक्शन लिया है तो सेकंड इंजेक्शन आपने लेना चाहिए। फिर अगर फर्स्ट इंजेक्शन नहीं लिया है तो फर्स्ट इंजेक्शन आपने लेना चाहिए। तो टीटी का टिटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन आपने लेना चाहिए। और उसके अलावा आपने डाइट में भी हाई फाइबर डाइट होना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होता है प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन की वजह से। तो आपने हाई फाइबर डाइट और हाइड्रेटेड आपने रहना है, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर आपने लेना है, ड्राई फ्रूट्स आपने लेना है। और अगर आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि जॉइंट्स जो है उसमें पानी वाटर रिटेंशन की वजह से जॉइंट्स पेन होता है, और ये रिस्ट जॉइंट का जो पेन है उसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। सो ये कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो आपका डिलीवरी के बाद ही कम होने वाला है। सो नॉट टू वरी अबाउट इट, और उसके लिए आप प्रॉपर मसाज कर सकते हो, हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हो। और उसके अलावा अगर ज़्यादा ही पेन है तो कभी कभी आप सेफ पेन किलर्स भी ले सकते हो। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे चेंजेस होते हैं। थोड़ा वेट गेन ये मंथ्स में 6 मंथ्स ऑनवर्ड आपको वेट गेन जो है वो होने वाला है। सो नॉट टू वरी अबाउट इट, वी शुड टेक इट पॉजिटिव। और ये वेट गेन जो है और बैक केक ये आपको थोड़ा सा इस महीने में दिक्कत करने वाला है, लेकिन आप बैक केक के लिए भी हॉट फर्मेंटेशन यूज़ कर सकते हो, जेल्स यूज़ कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा ही पेन है तो आप पेन किलर्स, टोलो टैबलेट्स ये सब यूज़ कर सकते हो जो कि सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में। बाकी सारे जो भी मेडिसिन है वो आपकी कंटिन्यू करना चाहिए। ग्लूकोज टेस्ट, GTT आपने कराना चाहिए। सो ये सारी जो टेस्ट है ये इम्पॉर्टेंट होती है।
अब ये इस वीडियो में हमने 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में जाना। इसमें बेबी की क्या क्या डेवलपमेंट होता है 25 वीक्स तक, उसके अलावा मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेने चाहिए। थोड़ा हमारा आज का वीडियो जो है वो लेंदी हो गया, लेकिन इसमें हमने ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है बेबी का डेवलपमेंट के बारे में और मदर को क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में जाना। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।